सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप सेमेस्टर क्लासेस। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो का सेकंड पार्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने बात करी कि पीपीएस यानी प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूनिट 1 और 2 से कौन कौन से वीवीआई क्वेश्चन या टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते हैं या फिर बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इस सेशन में हम यूनिट नंबर 3 और 4 के लिए वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि पीपीएस के 2 मेगा रिविजन सेशन में ऑलरेडी ले चुका हूँ। यूट्यूब के ऊपर आपको इजी प्रेप सेमेस्टर चैनल पर लाइव सेक्शन या फिर प्लेलिस्ट वाले पार्ट के अंदर जाके आप देखेंगे तो पीपीएस का पहला मेगा रिवीजन सेशन और दूसरा मेगा रिवीजन सेशन, जिसमें यूनिट 1, 2, 3 पहले में और यूनिट 3, 4, 5, 6 सेशन नंबर 2 के अंदर जो है मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो आप उन सेशन को जरूर देखिएगा, वहां पर मैंने कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 3 और 4 से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 3 जो है उसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक तो आता है एरे और एक आता है स्ट्रिंग। छोटी यूनिट है, इसमें 2 ही चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं, ठीक है। स्ट्रिंग कुछ नहीं होता है, कैरेक्टर के एरे को ही स्ट्रिंग कहा जाता है। तो इसके अंदर अपन को यहाँ पर 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। और यूनिट नंबर 4 जो है उसके अंदर आपको 3 चीजें देखने को मिलती है, एक तो है फंक्शन, एक रिकर्शन है जो भी फंक्शन का एक पार्ट ही है, इसको अलग से लिख दिया गया है। रिकर्सिव फंक्शन जिसको कहते हैं वो रिकर्शन के अंदर ही कवर हो जाता है, तो ये फंक्शन का एक सब पार्ट है। और एक तीसरा पार्ट आता है यहाँ पर पॉइंटर। ये 3 सेक्शन है यहाँ से। अब आप यहाँ पर जैसे इसको ऐसे सेग्रीगेट करते हैं, आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए, आइडिया लग जाना चाहिए कि इधर इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनेगा, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर जितने टॉपिक हैं उतने ही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, यूनिट से यूनिट के लेंथ के प्रोपोर्शन के अंदर आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बात करें यहाँ पर एरे की, तो एरे के अंदर जो है वो आप लोगों को 2 एरे देखने को मिलते हैं, एक तो 1D एरे देखने को मिलता है और एक 2D एरे देखने को मिलता है। 1D एरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और एक प्रोग्राम लिख करके आप समझाइए 1D एरे का। 2D के अंदर आपको जो है वो एक एग्जाम्पल है जो सबसे ज्यादा फेमस है, जो बार बार रिपीट होता जाता है, और वो है मैट्रिक्स मैनिपुलेशन का। मैट्रिक्स मैनिपुलेशन का आपको मैट्रिक्स को ऐड कराना या फिर मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कराना, इस तरीके का जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2D एरे के अंदर मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम आपसे पूछा जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा बनता है, 1D एरे। एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे उसमें वैल्यूज फीड की जाती है, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आनी चाहिए। और दूसरा पार्ट जो इसका है वो है इसके अंदर स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स एक स्पेशल टाइप का एरे ही होता है, काइंड ऑफ एरे, जिसके अंदर आपको कैरेक्टर का जो है वो एरे देखने को मिलता है बेसिकली। तो स्ट्रिंग के अंदर आप लोगों को पर्टिकुलर कोई या तो प्रोग्राम जो है वो अच्छे से एक एग्जांपल, देखो एक एग्जांपल तो हर एक का आना चाहिए। 1D एरे का एक प्रोग्राम का एग्जांपल, 2D एरे का एक प्रोग्राम का एग्जांपल, स्ट्रिंग का एक प्रोग्राम। तो प्रोग्राम तो हर एक टॉपिक का, फंक्शन का एक प्रोग्राम आपको आना चाहिए, है ना, यूनियन का, पॉइंटर का, इन सब का एक प्रोग्राम तो मिनिमम आपको आना ही चाहिए। तो कम से कम 15-20 प्रोग्राम ऐसे जो आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं यहां पर कि आपने फॉर लूप का एक एग्जांपल याद कर लिया, फिर आपने वाइल डू वाइल लूप का एग्जांपल एक याद कर लिया, तो एग्जाम में क्वेश्चन में मान लो थ्योरी भी आए, आपको प्रोग्राम ना भी पूछा हो, मगर अगर आपको प्रोग्राम याद है और आपके पास समय है, अगर आप वो लिख देते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वहां पर मिलता है, आपका एक एक्स्ट्रा अच्छा इंप्रेशन बनता है, एक्स्ट्रा पॉइंट आपका काउंट होता है। तो आपको जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक्स्ट्रा मार्क्स भी देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर आपको वही प्रोग्राम हो गया प्लस इसका स्ट्रक्चर वगैरह हो गया, ये सारा आपको करना है। तो एरे और स्ट्रिंग दोनों में से आप कोई एक पार्ट करके जा सकते हैं, कोई एक पार्ट करके चले जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एरे तो करके जाएं, है ना। अगर आपके पास टाइम कम है और आप छोड़ना चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर बात करें फंक्शन, रिकर्शन और पॉइंटर की, तो फंक्शन के अंदर जो है वो यहाँ पर एक टॉपिक आता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय फंक्शन। इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी आपको आना चाहिए, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय फंक्शन, इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस आना चाहिए, और इन दोनों के ही प्रोग्राम आपको आने चाहिए। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, बार बार रिपीट होता है। What is call by value and call by function? Explain with the help of example. ठीक है। फिर रिकर्शन का एक सिंगल टॉपिक है रिकर्शन। रिकर्शन भी एक फंक्शन का टाइप है, फंक्शन का ही टाइप है, जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक यूनिक तरीका होता है अपने आप में। और जो रिकर्शन है इसके अंदर आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2 चीजें फाइंड करनी होती है, एक तो फैक्टोरियल और एक फेबोनाची सीरीज। फैक्टोरियल
और फेबोनाची सीरीज। यकीन मानो फेबोनाची भी बोल देते हैं, फेबोनाची भी बोल देते हैं, इन दोनों का प्रोग्राम आना ही चाहिए। इन दोनों का प्रोग्राम याद कर लो, नहीं आता है रट लो, एग्जाम में छपता ही छपता है, या तो फैक्टोरियल का छपता है या फेबोनाची सीरीज का प्रोग्राम लिखने को छपता है। तो ये दोनों में से कोई एक प्रोग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। रिकर्शन क्या है, क्या इसका सिंटेक्स है, कैसे इसको यूज करते हैं, क्या फायदे नुकसान है, उसके अलावा फैक्टोरियल और फेबोनाची सीरीज का जो है वो आपको एक एक एग्जांपल आना चाहिए, एक एक एग्जांपल आना चाहिए। क्लियर? और फिर लास्ट में आ जाता है पॉइंटर। पॉइंटर अगेन एक सिंगल क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको 1D एरे में एक सिंगल क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या सिंगल क्वेश्चन देखने को मिलता है? एक्सप्लेन वन डायमेंशनल एरे, राइट डाउन इट्स सिंटेक्स, इट्स इनिशियलाइजेशन, कैसे वैल्यूज फीड करते हैं, एंड विद एग्जांपल। यही सेम क्वेश्चन यहां पॉइंटर के लिए भी बनता है। एक्सप्लेन पॉइंटर, राइट डाउन इट्स सिंटेक्स, इनिशियलाइजेशन, एज वेल एज इसका एक एग्जांपल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये यहां पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर? डिफाइनिंग पॉइंटर, यूज ऑफ पॉइंटर इन सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, आइडिया ऑफ कॉल बाय रेफरेंस, ये यहां पर आपको यहां पर दिया गया है। अब देखो इसमें जो पॉइंट लिखा गया है, यूज ऑफ पॉइंटर इन सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर आपके यूनिट नंबर 5 का पार्ट है। तो वहां पर मैं आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है करने चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये चीज यहाँ पर यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 के अंदर मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, आपको करके ही जाने चाहिए। इसके अलावा वो सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम बढ़िया से दे रहे हैं, इजी प्रेप से जुड़े हुए थे, या फिर अपने दोस्तों की आईडी से पढ़ रहे थे, जुड़ना चाह रहे थे, नहीं जुड़ पाए किसी कारण से, सेकेंड सेमेस्टर में आप उतनी ही बेहतरीन क्वालिटी एंजॉय कर सकते हैं जिसके अंदर आपको 1999 रुपए में सेकेंड सेमेस्टर तक, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये वैलिड रहेगा आपका कोर्स सेकेंड सेमेस्टर का, 1999 में ये बैच ले सकते हैं। और 31 जनवरी से पहले अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको इसमें 3 चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। पहला एग्जाम बूस्टर बैच, तीसरा VVI क्वेश्चन PDF विद सॉल्यूशन, एंड तीसरा आपका जो है दूसरा और तीसरा आपका जो है वो MCQ प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, यानी जो MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनकी टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। आपको जो भी थ्योरी पढ़ाई जाएगी यूनिट 1 2 3 4 5 उसके रिवीजन के तहत आपको वहां पर रिवीजन सेशंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ ही साथ आपको VVI क्वेश्चन और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सारा फैसिलिटी आपका 31 जनवरी से पहले एनरोल करने पर फ्री है बैच के साथ, वरना उसके बाद में आपको इसके एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।